प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज गणगौर की कहानी कथा लेकर। जी हाँ, ईसर और गणगौर पूजन चैत्र शुक्ला तृतीया को यह पर्व त्योहार आता है। इसकी धर्मशास्त्र में जो कहानी है वह आप सुनिए। प्रायः यह पर्व त्योहार राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। सभी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं यह व्रत करती हैं। कहानी इस प्रकार है। होली के थोड़े दिन पहले की बात है कि पार्वती जी ने शिवजी से कहा, शिवजी, गणगौर आने वाली है, यदि आप कहें तो मैं थोड़े दिन पीहर चली जाऊं और भाभियों और सहेलियों के साथ गणगौर पूज लूं। वैसे तो मैं यहाँ भी गणगौर पूज सकती हूँ, किंतु सखी सहेलियों के बिना गणगौर पूजने में उतना आनंद नहीं आता है। शिवजी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, चली जाओ, किंतु बिन गहने कपड़े पीहर में भी लड़की की इज्जत नहीं होती। शिवजी ने उन्हें पेटी भरे भारी बेस और डिब्बा भरे गहने दिए। पहन ओढ़कर पार्वती जी पीहर गई तो सब उनसे उनका ठाट बाट देख करके दौड़ दौड़ करके उनकी आव भगत करने लगे। पार्वती जी की भाभियां झुक झुक कर पैर लगने लगी। सखी सहेलियों और भाभियों के साथ गणगौर की पूजा करते, खूब गीत गाते, गौर बिंदोरा देते और इस प्रकार से ही दिन झटपट बीत गए और तीज आ पहुंची। सब भाभियों ने उद्यापन की सामग्री एक एक करके इकट्ठी कर ली। पार्वती जी ने तो अब तक कुछ भी नहीं मंगाया था। तीज को सुबह सवेरे शिवजी पार्वती जी को लेने आ पहुंचे और कुएं की पाल पर बैठकर भांग पीने लगे। राजा को पता लगा कि शिवजी आए हैं। पार्वती जी को देखकर वो लोग जान चुके थे, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने शिवजी को आदर से महल में बुलवाया और 36 तैयारी 32 व्यंजन बनवाए। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, स्वामी, मेरी तो उद्यापन की कोई तैयारी नहीं हुई है, मैं उद्यापन कैसे करूंगी? तो शिवजी ने उन्हें एक अंगूठी दी और कहा, इससे जो भी कहोगी वह सब सामान आ जाएगा। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। उनकी तैयारी देखकर भाभियां कहने लगी, भाई जी, हम तो कब से तैयारी कर रही हैं, तब भी आप जितनी तैयारी नहीं कर पाए। सबने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। फिर शिवजी को भोजन परोसा गया। शिवजी को मजाक सूझी। उन्होंने सोचा, यदि मैं सारा भोजन खा जाऊं तो पार्वती जी क्या खाएंगी? उन्होंने ऐसा ही किया। सारा खाना खाकर भोजन और परोसने के लिए कहा। माँ ने कहा, बेटा, कुछ ही देर में खाना और बन जाता है, किंतु शिवजी ने
जाने की जल्दी मचा रखी थी। पार्वती जी ने कहा, माँ, पेट की बेटी तो कुछ भी खा लेगी, जो भी हो वही दे दो। माँ ने देखा कि छींके में एक बथुए की पिंडी पड़ी थी और एक जली हुई रोटी पार्वती को खाने के लिए दे दी। पार्वती जी रोटी खाकर शिवजी के साथ रवाना हो गई। चलते चलते शिवजी व पार्वती जी विश्राम करने को एक बाग में ठहरे। पार्वती जी लेटकर आराम कर रही थीं। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। शिवजी ने उनके पेट की ढकनी हटाकर देखा कि खाना तो सारा मैंने खा लिया था, फिर पार्वती ने क्या खाया। उन्होंने देखा कि एक जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी उनके पेट में थी। थोड़ी देर में पार्वती जी उठी तो शिवजी ने पूछा, पार्वती जी, माँ बाप के यहाँ से क्या माल खाकर आए हो। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैंने वो ही खाया जो आपने खाया है। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, झूठ मत बोलो, एक जली रोटी और बथुए की पिंडी है पेट में। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आपको कैसे पता। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा देख लिया है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, ये तो बहुत गलत बात है। औरत पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में रखती है। आप आज से पेट की ढकनी उल्टी कर दो, जिससे आगे कभी भी कोई और के पेट की ढकनी खोलकर न देख सके और आज की तरह न हो। शिवजी ने ऐसा ही कर दिया। शिव पार्वती फिर चल पड़े। कुछ आगे जाकर पार्वती जी बोली, स्वामी, मैं तो सुहाग के बोझ से दबी जा रही हूं। शिवजी ने कहा, तो संसार में बांट दो। सबको जानकारी दे दी कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है। नीची कौम की औरतें, जिनके पास न तो गहने थे न ज्यादा कपड़े थे, वो तो जो पहने थी जैसी बैठी थी दौड़ दौड़ कर चली आई और पार्वती जी ने उन्हें टोकरे भर भर सौभाग्य बांट दिया। बनिए अर्थात जो उच्च वर्ण था, अन्य ऊंची जाति की औरतें सज संवर कर धीरे धीरे पहुंची तो सारा सौभाग्य बढ़ चुका था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, तुम्हारी खास सहेलियां तो अब चली आ रही हैं, उन्हें भी तो सौभाग्य देना होगा। तब पार्वती जी ने अंगुलियों में लगी मेहंदी में से थोड़ी सी मेहंदी, आंखों में काजल, तिलक में रोली निकालकर हथेली में थोड़ा पानी डालकर घोला और उन औरतों पर छिड़क दिया। जिसके पूरा छींटा लगा उनको पूरा सौभाग्य मिला और जिनके अधूरा छींटा लगा उनको अधूरा सौभाग्य मिला। इस प्रकार से यह कहानी गणगौर की धर्मशास्त्र में वर्णन मिलता है। आप सभी इस कहानी कथा को सुने और अपना व्रत संपन्न करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने परिवारजनों, मित्रजनों और अपने स्नेहजनों को लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी भक्तों को, भक्तिमती माताओं को, स्नेहजनों को जय सिया राम और
जय श्री कृष्णा।